नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को श्री अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के भव्य कुंभाभिषेक और नवीकरण समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या धाम और तमिलनाडु का विशेष रिश्ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष बंधन है, 1000 साल पुराना अनुष्ठान है। राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की। यूपी सीएम ने कहा कि हजारों साल पहले जब भगवान राम माता सीता की खोज में श्रीलंका जा रहे थे, तब उन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक पवित्र स्थान पर आराम किया और भगवान शिव की पूजा की। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता जब भगवान राम के साथ श्रीलंका से लौट रही थी, तो उन्होंने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में महाकुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस आयोजन में जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम सबको आज यहां पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवाह सरदे भैया जी जोशी जी, ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट आदरणीय श्री अय्या जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ सम्मानित दिनेश जी, अयोध्या के महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी और मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संतजन श्री महंत कमल नयन दास जी, श्री महंत दिनेन्द्र दास जी, स्वामी राम शरण दास जी, स्वामी सीताराम त्यागी जी, महंत अवधेश दास जी, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, स्वामी भरत दास जी, आज के इस समारोह में उपस्थित अय्या जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले पूरे देश से और खास तौर पर तमिलनाडु से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना का संकल्प लेने वाले हमारे ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट श्री अय्या जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के अपने महामंत्री सम्मान्य चंपत राय जी को, गोपाल जी को और अन्य पदाधिकारियों को
कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। मैं इसके लिए उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से काशी में काशी तमिल संगमम के दो महत्वपूर्ण संस्करण संपन्न हो चुके हैं। काशी और तमिल दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम भी तमिलनाडु के साथ जुड़ चुका है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। ये चीजें दिखाती हैं अय्या जी एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट है और आध्यात्मिक महत्व के कारण उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसे एक नई गति देती है, एक नई दिशा देती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और
मजबूती देने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है, और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखते हैं। ये क्रम वही है, और वही फिर तमिलनाडु से निकला एक सन्यासी, एक आध्यात्मिक संत भारत की एकता के लिए, भारत के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, किसी भी स्थल पर अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसके कारण थोड़ा अधूरापन दिख रहा हो, उसकी पूर्ति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास स्तुल्य हैं, अभिनंदनीय हैं, और मैं इसके लिए अय्या जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है, हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी, और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत की संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्या जी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने करकमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था, और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके
उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सरदेव भैया जी का, सरदेव अय्या जी का, पूज्य संतों का और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Please have a standing ovation. Standing ovation. इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए QM टीवी।